ये 3 रुपए की बढ़ोतरी तो कुछ नहीं है। किसी को बहुत चुभ रही होगी ये बात भी और ये बढ़ोतरी भी, लेकिन सच मानिए ये कुछ नहीं है। मैंने आपको सामने अभी डेटा ही दिया है, मतलब 10% भी अगर दाम बढ़ते हैं तो मतलब सुनिए 10 रुपया बढ़ाना होता, अभी तो 3 रुपया बढ़ा है, आगे क्या होगा कह नहीं सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि खपत कम करने की कोशिश करो। उससे कितनी उम्मीद है सरकार को कि आप कितना कितना कम कर सकते हैं उसको? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे जो एक आप जो कर सकते हैं आप वो यही कर सकते हैं कि लोग अगर उसको उस रूप में लें, और जो बर्डन आपके ऊपर आ रहा है अगर कम इंपोर्ट करना पड़ेगा तो बर्डन कम ट्रांसफ़र होगा। कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रति लीटर डीजल और प्रति लीटर पेट्रोल जो नुकसान हो रहा है तेल कंपनियों को, जितना घाटा में जा रहा है, तो उस घाटे को जितना कम आपके ऊपर आए, जितने कम तेल आप लेंगे उतना कम घाटा रहेगा, तो आप मैनेज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा लेंगे फिर वो उसी रूप में बढ़ेगा, फिर कीमत में बढ़ोतरी करनी होगी। और ये निश्चित तौर पर डिपेंड करेगा देश के लोगों पे कि वो इसमें कितना ज़्यादा वार्ड लेवल पर उस रूप में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं इस सोच को। जैसे कोविड के समय होता था ना कि बहुत स्ट्रिक्टली आप एक दौर आता था कि सब लोग फॉलो कर रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन आता था, तो ये उस तरह का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाली स्थिति है क्योंकि क्राइसिस अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा है, वाकई बहुत बड़ा है। कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई इसलिए सब लोगों को लग रहा है कि यार सब ठीक ही चल रहा था, ठीक ही चल रहा था। टीवी पे सिर्फ आप वॉर देख रहे हैं और सामान्य तौर पे जांच रहे हैं कि ईरान ने ये कहा, अमेरिका ने ये कहा, इसने ये कहा। इससे बहुत बड़ी मैं बताऊँ चर्चाएं दो चर्चाएं मतलब गॉसिप कह लीजिए, कयास कह लीजिए, जो लोगों के बीच में चल रहा है। वो लॉकडाउन वाली खबर तो अब लोग भी समझ रहे हैं कि ऐसा ये तो कहने की मतलब मुमकिन नहीं है, लॉकडाउन करके आपको भट्टा नहीं बैठाना अपनी इकोनॉमी का, तो क्यों सरकार वो तो सोचेगी भी नहीं। लेकिन हाँ, दो लोगों की चर्चाएं सबसे ज़्यादा हैं कि एक तो जितना मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम सरकार जो है इसके लिए पुश कर सकती है, इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है, और एक दूसरा चल रहा है कि पूरे देश में ऑड इवन लागू हो जाएगा, तो उससे कम से कम मजबूरी में ही सही लेकिन गाड़ियां निकलनी आधी हो जाए या कम हो जाए। इस तरह के ऑप्शन पे तो हर जगह सौरभ विचार हो ही रहा है ना। हर राज्य सरकार भी आप देखें तो अलग अलग ऑप्शन पे विचार कर रही है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके चलते ये जो बर्डन पड़ रहा है वो बर्डन कम हो जाए। और उसमें बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, उसको लेकर अभी एडवाइजरी जारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये पता नहीं कि क्राइसिस कितना लंबा चलेगा, और अगर ये लंबा चला, तुरंत सोल्यूशन नहीं निकला, तो निश्चित तौर पे जो चीज़ें एडवाइजरी के तौर पे अभी कही जा रही हैं वो कल को उसमें आपको सख्ती भी देखने को मिल सकती हैं। ये जो सरकारें कर रही हैं अलग अलग, मुख्यमंत्री कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई जो है इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये तो मतलब कॉस्मेटिक ज़्यादा है सर। उसमें बिल्कुल, इसमें कोई दो नहीं कि उतने तेल के वजह से आपको कुछ नहीं होना है, लेकिन उसके पीछे मैसेज ये है कि आपके जहन में ये बात आए। जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि लोग ये समझ रहे हैं ना कि टीवी पे वॉर देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जान लिया कि ईरान में क्या हुआ, ट्रंप ने क्या बोला। आपके ऊपर भी ये संकट है, इस चीज़ को समझें। तो ऐसी तस्वीरें लोगों को कम से कम इस बात के लिए, एक बड़े हिस्से के लोगों को कम से कम इस बात के लिए ज़रूर मजबूर करती हैं कि वो सेंसिबल हों कि हम क्या ऑप्शन, हम अपने लेवल पे क्या ऐसा कर सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की खपत में कमी करें। तो दो बातें आपसे जो बात समझ में आई, वो एक तो फ्यूचर में तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, ये नहीं कहा, बिल्कुल कहा जा सकता, बल्कि ज़्यादा बात मतलब गुंजाइश इसी बात की कि और बढ़ेंगे, मतलब लगभग तय मानिए कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, कहाँ तक बढ़ेंगे ये कोई ये नहीं, मतलब बहुत अगर आदर्श स्थिति अगर देखें तो फिर हो सकता है 3 रुपये बढ़े, 4 रुपये बढ़े, और ऐसा एक बार और बढ़े तो 8 से 10 रुपये मान के चले, तब जब आपको ये दिखेगा कि क्राइसिस बहुत लंबा ना खींचे। मतलब ऐसा नहीं है कि 8 से 10 रुपये अभी कोई बढ़ा देगा, बट वॉर अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, और उस कंडीशन में ये मान लेना है कि हाँ ये जो 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई है इससे हमारा बैलेंस शीट आज 3 हुई है, ये अगले वक्त, आने वाले वक्त में सब जोड़ जाड़ के 8-10 रुपया हो सकता है, अलग अलग, मतलब फिर हो सकता है 3 रुपये हो जाए तो दोनों मिलकर 6 रुपये हो जाएगा। तो और उतना से भी सौरभ ये नहीं है कि आपका सारा घाटा पूरा हो जाएगा, वो लंबे समय तक चलेगा तो बैलेंस शीट बेहतर हो जाएगी। ये तो हर सरकार को देखना होता है ना कि भाई आप उतना ही बर्डन पास ऑन कर सकते हैं जिसका रिएक्शन ना आए। आप जब हमने कहा एक लेवल तक ही आप आदमी को लॉजिक से समझा सकते हो, फिर लॉजिक के ऊपर जब इमोशन आता है तो हर सरकार उससे डरती है, तो वो तो फिर कुछ भी करके सरकार से एकदम वो मजबूरी वाली स्थिति रहती है ना सौरभ। ये क्राइसिस ऐसा है कि जिसमें कोई भी कुछ नहीं, या फिर आप वो यूपीए से मनमोहन सिंह जी जैसा क्रेडिट कार्ड निकाल लें, ऑयल बॉन्ड जो है जारी कर दें कि भाई आज के पैसे फ्यूचर में दिए जाएंगे। तो बट वो इस सरकार की पॉलिसी नहीं रही है। और जो दूसरी बात उनसे समझ में आई कि भाई आप सरकार की तरफ से कुछ और मेजर्स के लिए भी तैयार रहिए। अब वो वर्क फ्रॉम होम होगा या गाड़ियों पे कौन सी कम गाड़ियां निकालने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस, पाबंदी हो जाएगी या इस तरीके का कोई फैसला, वो भी मुमकिन है। एक चीज़ और सौरभ कि जैसे जो भी ये देख रहे हो दर्शक, वो ये इस बात को समझें
कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत किसी भी लेवल पर दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है। मतलब सप्लाई को लेकर जो लाइन लग जा रही है ना और पैनिक परचेजिंग शुरू हो जा रहा है, वो सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। वो मैनेजमेंट सरकार का इतना बेहतर है, तेल कंपनियों का इतना बेहतर है कि सरकार का इस रूप में कि वो कालाबाजारी रोकने के लिए लगाम कर चुके हैं, और तेल कंपनियों का इस लिहाज से कि वो सारे सोर्सेज वो तो वर्स्ट अभी जब हुआ तब भी नहीं, जब बंद ही हुआ सोचिए उस समय नहीं है। और तब भी एकदम नहीं हुआ। कंफर्टेबल सिचुएशन जो कहते हैं ना, सप्लाई के मामले में कंफर्टेबल सिचुएशन है, कीमत को लेकर लेट्स सी। और अगर खपत कम हो जाएगी तो वो और ईज आउट हो जाएगी, बहुत आसान है, अवेलेबिलिटी। खपत कम ना भी हो तो सप्लाई को लेकर समस्या ही नहीं है। खपत कम करने के बाद सिर्फ कीमत के लिहाज से कही जा रही है कि दबाव कम पड़े।